अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने आपकी क्लास 11th की जो बायोलॉजी है उसमें जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करना है। आज हम सिर्फ 3 चैप्टर्स के ही एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर 1। सबसे पहले एमसीक्यू ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बी, जिसमें है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ डिडक्शन। दूसरा एमसीक्यू हमारे पास ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है बी, जिसमें है रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो ये दोनों थेरेपीज कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। थर्ड एमसीक्यू ये है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। तो हमारे पास जो टेटनस होती है ये एक वायरल डिजीज नहीं होती है। स्टूडेंट्स, लास्ट एमसीक्यू हमारे पास ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लोनिंग। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ए, जिसमें ये है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट बाय एन अदर न्यूक्लियस ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है बी, दूसरे का है बी, तीसरे का है सी और लास्ट का हमारे पास है ए। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है सेकंड चैप्टर। इसका फर्स्ट एमसीक्यू ये है कि एनिमल्स ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स मेनली फ्रॉम स्टार्च। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बी, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ये अपनी कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च से ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड एमसीक्यू ये है कि पेप्टाइड बॉन्ड इज अ CN लिंक। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यू ये है कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स डिफर फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन्स इन बीइंग सोलुबल इन एक्वस मीडियम। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है सी। फोर्थ एमसीक्यू ये है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एटम डू नॉट अकर इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद नहीं होता है, बाकी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। लास्ट एमसीक्यू ये है कि अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ट्रांसक्राइब्ड ऑन। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है मैसेंजर RNA। तो जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं ये मैसेंजर RNA की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही अरेंज हुए होते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है थर्ड चैप्टर। इसका फर्स्ट एमसीक्यू ये है कि इफ मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग इंजाइमेटिक रिएक्शन इज एडिड more enzyme activity is seen because there is probably more enzyme available than there is substrate। तो इसका जो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है बी। सेकेंड एमसीक्यू ये है कि इफ़ यू एड मोर सबस्ट्रेट टू ऑलरेडी अकरिंग इंजाइमेटिक रिएक्शन एंड इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज़ द फॉर्म गिवन फॉर दिस सिचुएशन। तो इसका हमारे पास आंसर है बी, सैचुरेशन। आगे हमारे पास थर्ड एमसीक्यू ये है कि द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है डी, जिसमें है कैन बी रिड्यूस्ड बाय इनहिबिटर्स। फोर्थ एमसीक्यू ये है कि द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम डिटरमाइंस बाय इट्स स्ट्रक्चर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। इसका राइट आंसर हमारे पास है सी। लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज नॉट ट्रू। तो इसमें हमारे पास है डी, जिसमें ये है कि दे आर नॉन स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट है एंजाइम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ 3 चैप्टर्स के ही एमसीक्यूज जो हैं डिस्कस करने हैं। इंशाल्लाह कल हम 4, 5th और 6th चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।